वो पुराने दिन नहीं लौटेंगे। हालेलुया। अब समय जितना भी आएगा खराब ही आएगा, क्योंकि जैसे प्रकाशित वाक्य में जितनी भी विपत्तियां 7 सालों में आने वाली हैं, ठीक है, 7 सालों में आने वाली हैं, और यहां भी अब से शुरू हो गई हैं 2020 से। ये इसलिए है कि आप प्रभु से और चिपक जाओ। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं हम सुधार की ओर बढ़ें। एलिया क्यों आएगा, पहले क्यों आया? यीशु मसीह के आने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार पर छोड़ा था हमने, चलो निकालो। निकला 3 अध्याय, उसका 8 से पढ़ेंगे, जहाँ से है वहीं से पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, 7 से पढ़ेंगे। जब उसने बहुत से फरीसियों सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आने वाला क्रोध किसका होगा? हालेलुया। आने वाला क्रोध, अरे किसका होगा? कि कौन भाग रहा है किस क्रोध से? परमेश्वर के क्रोध से। आने वाला क्रोध होगा तो परमेश्वर क्रोध करेंगे, तब क्या होगा? वो उस मलाकी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसमें लिखा है कि बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, ठीक है, बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। बड़े दिन और भयानक दिन। बड़ा दिन अर्थात यीशु मसीह के जन्मदिन। हालेलुया। तब कौन आया? एलिया नबी आया, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। तो उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। वो सांप कह रहा है, हे सांप के बच्चों, मतलब हे शैतान की संतानों। शैतान की क्यों बोल रहा है? क्योंकि शैतान का स्वभाव उन मनुष्यों के अंदर था। हालेलुया। शैतान क्या करता है? नाश करने, घात करने और बर्बाद करने। वही स्वभाव है लोगों के अंदर, बुराई बुराई और बुराई, और टोटल बुराई ही बुराई। क्यों परमेश्वर ने नूह के समय पर पूरी पृथ्वी को जल से नाश कर दिया? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दृष्टि की पृथ्वी पर और देखा कि मनुष्य जो कुछ कर रहा है बुरा है, और उसके मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वह सब बुरा ही हो रहा है। तो परमेश्वर के मन में जगत को नाश करने का प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और उसने एक फैमिली को बचाकर, एक परिवार को बचाकर सबको मिटा डाला। हालेलुया। उस समय के लोगों को नहीं छोड़ा, बुरे लोगों को। क्रोध प्रकट होने वाला है, कह रहा ना क्रोध। तो अब जब तब क्रोध प्रकट हुआ तो अब कंडीशन तो वही है, टोटल बुराई बुराई बुराई। ठीक, तो अब क्या परमेश्वर छोड़ देगा? तब पानी से नाश किया, अब आग से नाश करेगा। हालेलुया। तब डूब डूब के मरे, अब जल जल के मरेंगे। बोले यीशु मसीह की। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्या करो? मन फिराए। हर एक मनुष्य क्या करे? मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता। अगर उसको मारना ही होता तो अपनी खुद देह धरकर धरती पर क्यों आता? क्यों तुम्हारे कोड़े खाता? क्यों कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे देता? इसलिए ना, तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार किया उसने, हर एक मनुष्य के लिए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कसाई हो, गुसाई हो, कुछ भी हो, सबके लिए प्रभु ने एक मार्ग तैयार किया है। जो कोई उस यीशु मसीह को देखेगा वह दुष्ट के साथ जाने से बच जाएगा। हालेलुया।
जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके लिए मार्ग तैयार किया। जो स्वयं की इच्छा है, आपकी इच्छा है आप बचो तो प्रभु के पीछे बोलो, नहीं बचना आपके लिए नीचे की टिकट तैयार है। हालेलुया। प्रभु ने तो अपना काम कर दिया है, अब काम किसको करना है? एक मनुष्य को, अर्थात हमें, हर एक मनुष्य को अपना अपना काम करना है। जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं ना, धीरज से दौड़ते रहें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एलिया, यहोवा का तेज, पवित्र आत्मा की बहुतायत, एलिया का अभिषेक उन्हीं लोगों पर उड़ेला जाएगा और वही कलीसिया उठाई जाएगी जिनमें ये सारे गुण पाए जाएंगे पवित्र आत्मा की। हालेलुया। बुराई करके को परमेश्वर नहीं ले जा रहा परमेश्वर किसी को। तुम गाली देते रहो, तुम बुरी दृष्टि डालते रहो, तुम अनाप शनाप बकते रहो, दूसरे का माल अपने की सोचते रहो, बुराई करते रहो, तमाम बुरी बातें इस संसार में है। आज तमाम संसार में देखो कोई भी भली बात बोलता ही नहीं है, जिसके मुंह से बिना गाली के कोई बात ही नहीं करता। संसार में देखोगे हर आदमी सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई प्रभु जी को खोजने वाला ही नहीं है। हालेलुया। कुछ गिने चुने लोग हैं जो प्रभु के पीछे सच्चाई से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। याद रखना, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उड़े लेगा। बुराई करने वालों के, भैया कीचड़ में दूध डाला तो क्या होगा? मालूम पड़ा तुमने एक सुराही तैयार की, उसमें पहले से ही कीचड़ भरा है, गंदगी भरी है, उसने किसी ने दूध रखा उसमें, तो क्या होगा? दूध का गंदा ही हो जाएगा। तो वो अपना अभिषेक, अपनी आत्मा गंदे में क्यों ले लेगा? हालेलुया। खराब करना है उसको, वो जानता नहीं है, वो सब जानता है। एक एक मनुष्य के अंदर बाहर भीतर क्या चल रहा है, एक एक बात जानता है। हालेलुया। तो अपने मन को साफ करें जिससे कि परमेश्वर वो अभिषेक को ले ले, उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को ले ले, जिससे कि हर एक मनुष्य का जीवन शुद्ध और पवित्र हो। हालेलुया। एलिया को भेजेगा, तब उड़ेला गया था आत्मा, तब तो 120 थे, अब तो लाखों की तादाद में उड़ेलेगा। एक बड़ा पवित्रता का सैलाब आने वाला है। लोग अपने आप को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु एक दो को लेकर लेने थोड़ी आएगा। ठीक है, इतना दुनिया बनाने वाला परमेश्वर एक दो को लेकर आएगा क्या? लेने के लिए एक दो को नहीं आएगा, लाखों को और करोड़ों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। तब जो चले जाएंगे, जो सो गए हैं, लूसीफर की जगह पाएंगे। जरूरत क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधारे। यही लिखा है अब्राहम की संतान, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह का आग में झोंका जाएगा। पेड़ अच्छा फल, पेड़ कौन है? हम हैं। और जो कोई हम अच्छे फल नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? आग में काटे जाएंगे और आग में डाले जाएंगे। ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं है। जब भी नरक के विषय में सोचता हूँ तो बस एक ही बात याद आती है कि युग युगान की आग, बस करोड़ों साल की, पड़े रहो, तड़पते रहो। तुमने ज़िंदगी अपनी यहाँ 70 साल जी, अब 70 साल बहुत हो गई, उस समय जीते होंगे लोग। ठीक है, 70 साल यहाँ संसारिक मनुष्य बनकर, संसार का भोग लगाकर, संसार के काम कर कर 70 साल का जीवन बहुत सुंदर से जी लिया, सुख से जी लिया। मान लिया मैंने
ठीक है, धन की बहुतायत के कारण आपने सुख से जी लिया, ठीक है, फिर परमेश्वर के अनुसार तो नहीं जिया, अपने अनुसार जिया, फिर मरकर नीचे गए, जाओगे ही, क्योंकि उद्धार नहीं पाए। उद्धार तो मनुष्य को यहीं कमा के जाना है, वहाँ थोड़ी ना कोई उद्धार रखा है। तो गए, संसार का जीवन जी गए, तो नीचे करोड़ों करोड़ों साल की आग में जलते रहो। वहाँ ऐसे कीड़े हैं जो आग खाकर जिंदा रहते हैं, कभी मरते नहीं हैं। मैं प्रभु भक्तों ने दर्शन देखे हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि ऐसे ऐसे कीड़े हैं कि खुद आग खाते हैं, तुमको भी खाएंगे। और ऐसे है कि इतनी बार ये आग को खाते हुए चले जाएंगे और पीछे से निकलेंगे। कोई पेट से खाता हुआ जाएगा, पीठ में निकलेगा। और एक नहीं होंगे, सैकड़ों की तादाद में, पता नहीं कौन सा किधर से चल रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये, जब आपकी ये खाल ऊपर की हट जाए, ठीक, ऊपर की खाल हट जाए, तो उसको कभी आग के पास लेके जाना। तो इतनी तेज आंच लगती है उस खाल हटने पे, चोट लगी हुए पे, कि तुरंत आप पीछे को खींच लेते हो। तब कीड़े तुम्हें जख्म करेंगे, ठीक है, और टोटल तुम आग में पड़े हो। पीड़ा का क्या बयान करूं मैं, उस पीड़ा का, वो क्या पीड़ा होगी, आप खुद अपने मन में सोचो। जब भी सोचता हूं तो अंदर की पूरी रूह कप जाती है। कौन जाएगा नीचे, अपने को नहीं मरना, इसलिए सब कहानी सब छोड़ दिया, जो जिसको चाहिए सब छोड़ दो। हालेलुया। कुछ समय की बात है, प्रभु आने वाले हैं और सब जाने वाले हैं। जब तक है, हमेशा याद रखना, कभी प्रभु को छोड़ के मत जाना। लगे रहो, उसके पैरों को पकड़े रहो, बुराइयों से परे रहो। देखो, कुल्हाड़ा क्या करेगा, काटेगा। क्यों? क्योंकि तुम में फल नहीं पाए गए। फल कौन से? सेब संतरा अंगूर वाले फलों की बात नहीं हो रही है, वही मैंने बताए थे। गलातियों की पत्री, उसका 5:22, और पतरस, दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय, उसकी नीचे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। वो फल यदि मनुष्य के अंदर नहीं पाए गए, इन फलों को ढूंढने के लिए आया था। यदि आप देखोगे तो लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय में, थोड़ा नेक्स्ट समय और लेंगे, केवल पेड़ के विषय में थोड़ा देखेंगे। एक मिनट, हाँ 13:6। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उस बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि वह भूमि को भी रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाल डालूं, यदि आगे को न फला नहीं तो इसे काट डालना। यदि आगे नहीं फला तो इसे क्या करना? काट डालना। मतलब परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है और परमेश्वर हमें फल ढूंढता है। और इतने वर्ष हो गए हमें प्रभु में रहते रहते, मसीह लोगों के लिए, ठीक, हम में पवित्र आत्मा के फल पा ही नहीं गए। परमेश्वर अब कह रहा है, ऐसा कर
कि इस पेड़ को काट डाल। मैं हर साल आता हूँ फल ढूंढने के लिए, फल पाने के लिए, इनमें फल पाए ही नहीं जाते। क्या करें, इनको काट डाल। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु दानियों दुआ कर रहा है ना अभी, इसीलिए प्रभु इस साल और छोड़ दे, ठीक है, देख मेरे हाथों में कीले हैं, ये वो है, एक साल और छोड़ दे, मैं इसे खाद पानी अर्थात और पवित्र आत्मा दूंगा और इसको आगे फल इसमें उत्पन्न हो, ऐसा करूंगा। और यदि ना आए तो प्रभु तू मालिक है, तू काट डालना और फिर आग में झोंक देना। हालेलुया। तो यदि मनुष्य में प्रेम नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, ठीक, ये मेन है तीन, प्रेम, आनंद, शांति, फिर धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसा ही प्रभु ने एक और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 में कहा है, 11 है ये, नहीं 11 नहीं है, 1 मिनट, हाँ 12 का है, 12:33, इसको देख के सोई ख़त्म कर देंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। अब आप देखो कि आपके अंदर किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु सब जानता है, वहाँ बैठा है, किसके अंदर किस प्रकार के फल लगे हैं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें बोल सकते हो? यीशु मसीह भी बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि जो मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बातें जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, अब सुनो, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। किसके द्वारा? बातों के द्वारा। आप क्या बातें करते हो, क्या बातें बोलते हो, क्या बुराई करते हो, पड़ोसी की बुराई करते हो, उसकी निंदा करते हो, इसकी टांग खींचते हो, क्या करते हो? अपनी अपनी बातों के द्वारा ही निर्दोष और दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। हर एक मनुष्य, जैसा भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, दिन रात उसी में ध्यान किए रहता है। वह तो उस वृक्ष के समान है। वो मनुष्य किस वृक्ष के समान? जिसकी जड़ें नदियों में पाई जाती हैं। किसमें? थोड़ा पढ़ो। बहती नालियों के किनारे, मतलब जहां तरी रहती है, जहां पानी रहता है, जहां नदी बह रही है, परमेश्वर रूपी नदी में यदि तुम्हारी जड़ें पाई जाएंगी तो तुम में ये चीजें 110% आ ही जाएंगी। हालेलुया। एक मैंने स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी, बताते थे भी थे कि कुआं था, कुआं, ईंटें होती हैं तो रस्सी से खींचते हैं तो ईंट कठोर होती है, तो वो रस्सी के कारण चलने के कारण घिस कर उस पर भी निशान पड़ जाती हैं। यदि एक मनुष्य प्रभु के साथ बना रहे तो उसका पत्थर जैसा हृदय भी नम्र हो जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे। बोले यीशु मसीह की। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उसमें ध्यान किए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है। जब तुम्हारी जड़ें परमेश्वर में पाई जाएंगी तो 110% आप फलोगे ही फलोगे। हालेलुया। और लिखा है
और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। पत्ते क्या? तुम्हारा घर परिवार, बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, कभी भी कोई बीमारी प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। हालेलुया। कब? जब तुम्हारी जड़ें परमेश्वर रूपी नदी में पाई जाएंगी। बोले यीशु मसीह की। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। फिर हम आगे को और चलेंगे।